गुड इवनिंग। आज इस टॉपिक में हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट या एक यूनिक कॉन्सेप्ट की। वैसे तो देखिए, टाइम मैनेजमेंट आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया है और बहुत सारे लोग बहुत सारी टेक्निक्स बता रहे हैं, लेकिन हर टेक्निक यूनिवर्सल नहीं है। मतलब कोई टेक्निक किसी पे अप्लाई हो रही है, कोई टेक्निक किसी पे अप्लाई हो रही है। एक टेक्निक यूनिवर्सली सबके लिए नहीं हो सकती है। लेकिन हम आज कोशिश करेंगे एक ऐसी बुनियादी टेक्निक के बारे में जो यूनिवर्सली सबके साथ सही हो, वो भले ही कहीं का भी इंसान हो, टाइम मैनेजमेंट का ये कॉन्सेप्ट उसके साथ यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो। हम ऐसी कोशिश करेंगे। क्या आपको भी ये लगता है कि आजकल समय बड़ी तेजी से पार हो रहा है? ये बड़ा अजीब सा लगता है ना सुनने में कि आजकल समय तेजी से पार हो रहा है, लेकिन ऐसा होता है। काफी टाइम ये सुनने को मिलता है कि समय बड़ी तेजी से पार हो रहा है। 2020 अभी शुरू हुआ था और अभी 6 महीने 7 महीने निकल गए। अक्सर हम कहते हैं पता ही नहीं चलता समय कहाँ जा रहा है, पता ही नहीं चलता टाइम कैसे पार हो जा रहा है। ये क्या है? मतलब क्या हुआ इसका? क्या पहले समय धीमा चल रहा था, अभी क्या पृथ्वी जल्दी जल्दी घूमने लगी? कुछ ऐसा है? नहीं। होता क्या है कि जब हम समय को अवेयरनेस में नहीं जीते हैं तो हमको लगता है कि समय बहुत फास्ट निकल गया। टाइम मैनेजमेंट की जो कॉन्सेप्ट है उसकी जरूरत हमको दो कारणों से पड़ती है। एक, जब कोई चीज हमारे पास जरूरत से ज्यादा हो जाए तो हमारे पास उस एक्स्ट्रा चीज को मैनेज करने की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज वो मिसयूज हो जाएगी। और दूसरे, जब कोई चीज हमारे पास जरूरत से कम हो, मतलब जितनी जरूरत है अभी उतनी भी नहीं है, उससे कम है, और हमारे पास उसको पूरा करने का कोई उपाय नहीं है, तो हम उस चीज को ज्यादा मैनेज करके चलाते हैं। तो या तो जब कोई चीज हमारे पास जरूरत से ज्यादा है तो उसको मैनेज करने की जरूरत है, या कोई चीज हमारे पास जरूरत से कम है तो उसको मैनेज करने की जरूरत है। और टेक्नोलॉजी के विकास के साथ, इंटरनेट के विकास के साथ आज हमारे पास जो समय है उसके साथ ये दोनों ही बातें पैरेलली लागू हो गई। मतलब इतनी अजीब बात है कि हमारे पास ही समय कम भी है और हमारे पास भी समय ज्यादा भी है। इसलिए हमारे को टाइम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। आज देखिए, टेक्नोलॉजी के कारण हर काम की जो देरी है होने की वो घट गई है। थोड़े समय में ज्यादा काम हो जाता है तो हमारे पास समय बच जाता है, और हमारे पास समय, हमको समझ नहीं आ रहा है कि इस अनयूटिलाइज्ड टाइम का अब हम क्या करें। ये वो एक समस्या बन गई है हमारे लिए। वहीं दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी के कारण और विकास के कारण ऐसा हो गया कि अगर एक आदमी 24 घंटे भी काम करता रहे तो भी उसके लिए थोड़े पड़ते हैं। उसको अगर 48 घंटे भी दिए जाए एक दिन में तो भी उसके लिए कम पड़ेंगे। तो एक तरफ जहां हमारे पास समय ज्यादा बच रहा है, वहीं एक तरफ हमारे पास समय कम हो रहा है, और इन दोनों को मिलाने के लिए हमको फिर टाइम मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। जब समय गुजर रहा है तो समय अपनी रफ्तार से गुजर रहा है, उसकी एक अपनी पेस है। लेकिन जब हम आ जाते हैं बीच में, मतलब अब समय हमारे हिसाब से गुजरता है, हमारे को टच करके गुजरता है, और हम समय को टच करके जीते हैं। मतलब जब हम समय के रेफरेंस में और समय हमारे रेफरेंस में देखा जाता है तो समय दो तरह से बिहेव करता है, या हम उसके साथ दो तरह से बिहेव करते हैं। समय का अगर ये बिहेवियर हमको समझ में आ जाए तो फिर एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट टाइम मैनेजमेंट का अपने आप निकल के बाहर आएगा। ये दो चीजें जो मैंने नोट करी वो ये है कि जब समय हमारे में से होके पार हो रहा है, हम तो समय में जी रहे हैं ना, तो समय हमारे में से होके पार हो रहा है या हम समय में से होके पार हो रहे हैं, बात एक ही है। उसके दो तरीके हो सकते हैं। एक, वो हमारी अवेयरनेस में हम उसको जिए, और एक हम उस अपनी अनअवेयरनेस में उसको जिए। मतलब समय का जीने का तरीका हमारा एक ऐसा हो कि जब समय हमारे में से पास हो तो हमको पता हो कि ये समय हमारा अभी पास हो रहा है, उसका अकाउंट हमारे पास हो, उसकी जानकारी हमको हो कि समय पार हो रहा है, ये मेरा समय मेरे हाथ से पार हो रहा है। हमको उसकी अनुभूति हो, उसकी जागृति हो। और जब ऐसा होता है ना तो फिर हमको उस समय का पूरा पूरा अता पता होता है, उसका पूरा अकाउंट हमारे पास होता है। हमको पता होता है कि हमने कितना समय पार किया और उस समय में क्या किया और उसका क्या एक्सपीरियंस हमारे को था। वो भले सुख का हो या दुख का, लेकिन हमको उसका फुल 100% एक्सपीरियंस होगा और उस समय का हमारे पास एक अकाउंट होगा। जैसा नहीं होता है हमारे पास कुछ पैसे हैं और उन पैसों में कुछ का तो हमारे पास हिसाब है और बाकी पैसों का हिसाब ही नहीं है, और एंड ऑफ द डे हमको समझ ही नहीं आता है
कि यार पैसे गए कहाँ, ऐसा तो कुछ लिया भी नहीं, ऐसा तो किसी को कुछ दिया भी नहीं, पता नहीं पैसे कहाँ निकल जाते हैं। ये अनअकाउंटेड मनी हो गई, जिसका कोई अकाउंट ही नहीं बन रहा है, हमारी जानकारी में नहीं है। वैसे ही काफी सारा समय हमारी जानकारी के बिना ही हमारे जीवन में से होकर पार हो जाता है। इसलिए अक्सर देखिए 60 के बाद ये अनुभव होने लगता है कि यार जिंदगी तो कहाँ पार हो गई, पता ही नहीं चला। बिटिया कब छोटी से बड़ी हो गई, कभी पता ही नहीं चला। कैसे चलेगा पता? जब समय पार हो रहा था तो फिजिकली तो आप वहां थे, लेकिन कॉन्शियसली आप वहां नहीं थे। जब बिटिया बड़ी हो रही थी तो फिजिकली तो आप वहां प्रेजेंट थे, लेकिन कॉन्शियस में आप वहां प्रेजेंट नहीं थे। वो समय बिटिया का वो बड़ा होना, ये जिंदगी के 60-65 साल ये हमारी अवेयरनेस में होके नहीं गुजरे, हमारी अवेयरनेस के फोकस के बाहर ये स्लिप होके गुजर गए, जिसका कोई अकाउंट नहीं बना। ये अनअकाउंटेड टाइम है। और एक बात और खास बात है कि हमारी 90% समय, हमारे जीवन का 90% टाइम हमको पता नहीं होता कि वो हमारे जीवन से पार हो रहा है। और इसी कारण जब डेथ बेड पे पड़ा आदमी, उसका सबसे बड़ा रिग्रेट शायद यही होता होगा कि जीवन पता नहीं कहां पार हो गया, जीवन में कभी कुछ किया नहीं, क्या किया जीवन में, क्या हो गया जीवन का पता ही नहीं चला। ये जो पता ही नहीं चला मतलब उसका हिसाब किताब ही नहीं है हमारे पास, तो हमको दुख होता है। समय की अपनी एक रफ्तार है। समय न धीरे पार होता है न ज्यादा पार होता है, समय न छोटा होता है न समय बड़ा होता है। उसकी रिलेटिव रियलिटी एक होती है। जब हम कॉन्शियसनेस में उसको जीते हैं, अवेयरनेस में समय को जीते हैं, तो उसकी रिलेटिव रियलिटी बढ़ जाती है और उस समय को हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन जब हम अवेयरनेस में नहीं जीते, हैबिचुअल बिहेवियर जिसको हम कहते हैं, हम अपनी हैबिट के हिसाब से ही जीते जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस समय का चक्र घूम रहा है और हमारी हैबिट्स को हम रिपीट किए जा रहे हैं। हमारा बिहेवियर का जब वही पैटर्न होता है तो रिलेटिव रियलिटी बहुत छोटी हो जाती है। और जब हम बहुत ज्यादा सुख में होते हैं, प्लेजर में इन्वॉल्व होते हैं, नाच गानों में जब हम इन्वॉल्व होते हैं, इंजॉयमेंट में जब हम इन्वॉल्व होते हैं, तो खास करके हमको पता नहीं चलता समय कितना पार हो गया, क्योंकि उस समय हम घड़ी नहीं देख रहे होते ना। हर 5 मिनट बाद, 2 मिनट बाद तो हम घड़ी नहीं देख रहे होते, तब घड़ी की टिक टिक यहां नहीं बोलती है, टिक टिक। लेकिन जब हम तकलीफ में होते हैं, जब कुछ होने वाला होता है, जब डर होता है, कहीं जाना है, किसी का इंतजार करना है, फ्लाइट छूटने वाली है, हर 2 मिनट में हम घड़ी देखते हैं, अरे यार समय ऐसा लगता है अटक के रह गई सुई। और वहां जो टिक टिक होती है ना, उसका एम्पलीफाई यहां होता है, वो आवाज ढिम ढिम ऐसा होता है। वहां हमको समय पूरी तरह पता चलता है कि समय की लंबाई क्या है, उसकी रिलेटिव रियलिटी बहुत बड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम कॉन्शियसनेस में उसको देखते हैं एंड वी आर फुल्ली अवेयर। वी आर नॉट ओनली फिजिकली अवेयर बट वी आर कॉन्शियसली अवेयर। हम पूरे कॉन्शियस में होते हैं। देखिए ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है रियलिटी का, टाइम का, अगर इसको हम ठीक से समझ लें और इसके हिसाब से अगर हम जीने लगे तो फिर देखिएगा कि हम टाइम को अवेयरनेस में जीने लगेंगे। जब हम टाइम को अवेयरनेस में जीने लगेंगे तो कोई भी समय बिना हमारी जानकारी से हमारे थ्रू पास नहीं हो पाएगा। ये शुरू में बहुत मुश्किल है, असंभव सा ही लगेगा। इसके लिए छोटी सी टेक्निक है अवेयरनेस। उसमें करना यह है कि हम कुछ भी कर रहे हैं, दिन भर जी रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जरा सा खींच के हम ध्यान को ले आए, देखें जरा हम अवेयर हैं क्या। अभी मैं जरा अवेयरनेस में इस काम को करूं। जब हम उस काम को अवेयरनेस में करने लगेंगे तो उस काम के दौरान जो समय लगातार पार हो रहा है वो भी हमारी अवेयरनेस के फोकस में आ जाएगा, वो हमारे फोकस के बाहर से स्लिप नहीं होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और एक बार जब हम चीजों को अवेयरनेस में जीने लगेंगे तो उसका फुल एक्सपीरियंस हमको होगा। भले ही वो सुख का एक्सपीरियंस हो, भले ही वो दुख का एक्सपीरियंस हो, लेकिन हमको एक्सपीरियंस जरूर होगा। और अवेयरनेस में बिताए हुए समय में हुए हुए एक्सपीरियंस का आपको निशान जरूर मिलेगा, उसका अकाउंट जरूर मिलेगा। और जब वो अकाउंट मिलेगा, हमको पता है कि पैसा कहाँ गया, किस किस चीज में गया। अगर हमको इतना ही पता चल जाए कि वो गया कहाँ, उसका हिसाब, उसकी जानकारी अगर हमारे पास है, तब तो फिर वो हमारे हाथ में आ गया ना, कंट्रोल में आ गया। अब तो हम उसको मैनेज कर लेंगे अपने हिसाब से। ये जो थ्योरी है, ये यूनिवर्सल थ्योरी है टाइम मैनेजमेंट की, कि हमको टाइम को मैनेज अगर करना है तो हमको अपने टाइम को अपनी जानकारी में
खर्च करना होगा। हमारा 24 घंटा जो खर्च हो वो हमारी जानकारी में हो, भले ही वो फिल्म देखने में हो, भले ही वो पार्टी करने में हो, लेकिन वो हमारी अवेयरनेस में, हमारी जानकारी में हो। एक बार जब चीजें हमारी जानकारी में होंगी, then the time will be in our control, and once the time is in our control, we can manage our time as per our requirement. मैं समझता हूं कि ये वीडियो सचमुच आपके काम आएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, और इसको प्रैक्टिस यही करना है कि हम अवेयर हों, बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि आज तक हमको प्रैक्टिस नहीं है। हम अगर अवेयर होने की प्रैक्टिस करें, कुछ भी कर रहे हैं, अभी जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मैं जरा अवेयर होकर बनाऊं कि मैं वीडियो बना रहा हूं, टाइम पास हो रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। यही अवेयरनेस को डेवलप करने का उपाय है। बार बार ध्यान फिर भाग जाएगा, फिर उसको पकड़ के लाएंगे, और अगर ऐसा करते रहे फिर वो धीरे धीरे ध्यान भी ट्रेन होने लगता है। करके देखिए, डेफिनेटली बहुत काम आएगी। थैंक यू।